हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर हैफेड। ठीक है। अब हैफेड क्या है और इसकी स्थापना के बारे में और इसके क्या कार्य करता है हैफेड, ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो हैफेड है, इसको अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य सहकारी पूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड, हैफेड। ठीक है, इट मीन्स हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड हरियाणा का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। हैफेड की फुल फॉर्म क्या हुई? इट मीन्स यहाँ पे जो एच ए है, इससे बन गया हमारा हरियाणा, और एफ ई डी से बन जाता है फेडरेशन। ठीक है। तो बट इसके अंदर इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सहकारी संगठन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, जिस टाइम हरियाणा और पंजाब राज्य अलग हुए थे, उस टाइम इसकी स्थापना हुई। ठीक है। जो हैफेड किस लिए जाना जाता है? हैफेड हाई क्वालिटी के जो हमारे कृषि प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अधिक उपज देने वाले बीज, खाद, खरपतवार नाशक दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ आदि की उचित समय पर व कम कीमतों पर उपलब्धता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है। मतलब कहना क्या है, जो हैफेड है वो क्या करता है, ये अच्छी क्वालिटी के बीज प्रोवाइड कराता है किसानों को। ठीक है। खाद प्रदान करता है, कीटनाशक दवाइयाँ प्रदान करता है। ठीक है। सही समय पर और कम कीमतों पर। ठीक है। तो खाद्यान्नों की वसूली करने में हरियाणा हैफेड है जो हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। मतलब जो हमारे खाद्यान्न हैं उनको उनके वसूली करने में, ठीक है, हरियाणा सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में काम कर रहा है आज के टाइम पे। तो हरियाणा जो हैफेड है, हैफेड ने जो कृषि उत्पादों को के प्रसंस्करण हेतु बहुत सी इकाइयां स्थापित की हैं, जो हाई क्वालिटी वाले उपभोक्ता उत्पादों व पशु आहार की उपलब्धता करवाती है। मतलब कहना क्या है कि हैफेड है वो हमारे जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं उनको पब्लिश बनाने के लिए या उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संस्कृत करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सी इकाइयाँ स्थापित की। इट मीन्स हैफेड का कारोबार बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये कृषि उत्पादों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए बहुत सी इकाइयाँ उन्होंने स्थापित की हैं, जो कि हाई क्वालिटी वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कृषि के काम आते हैं, या फिर उपभोक्ता प्रोडक्ट हैं, या फिर पशु आहार हैं, उनको उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। ये न केवल घरेलू बाजार में लोकप्रिय हैं बल्कि इन्हें विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इट मीन्स जो हैफेड के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, हाई क्वालिटी के जो एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोवाइड किया वो सिर्फ हरियाणा के अंदर ही लोकप्रिय नहीं है बल्कि उनकी जो लोकप्रियता है विदेशों में भी है। ठीक है। और जो हैफेड का मेन जो ऑफिस है वो पंचकूला के अंदर है, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा जो कोऑपरेटिव क्षेत्र माना जाता है या अंडरटेकिंग्स मानी जाती हैं। ठीक है। तो वर्ष 2015 और 16 में इनकी जो वार्षिक सेल है वो 8,780 करोड़ रुपए थी। ठीक है। अब जैसे जैसे इनकी बहुत सारी इकाइयां ओपन की जा रही हैं तो इसका जो कारोबार है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अब जो हमने ऊपर बात की है कि उपभोक्ता उत्पाद भी प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध करवाता है, तो उपभोक्ता उत्पादों में जो हैफेड है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के गुड्स, सॉरी, अच्छी क्वालिटी जो भी इनके थ्रू जो गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और प्योर होते हैं। ठीक है। तो वो उपभोक्ता उत्पाद कौन से हो सकते हैं? जैसे लाइक राइस हैं, मीन्स बासमती राइस है, या फिर गैर बासमती राइस किसी भी टाइप के हैं, रिफाइंड कच्ची घानी सरसों का तेल, सोयाबीन और कॉटन सीड या देसी गेहूं, आटा, चीनी, हल्दी पाउडर, ये सभी। ठीक है। क्योंकि जो हैफेड है ये क्या करता है, देखो ऊपर भी जस्ट लाइक इसकी फुल फॉर्म भी इंडिकेट करी है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई। इट मीन्स एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। ये सप्लाई एंड मार्केटिंग करती है, सप्लाई भी करती है, साथ में मार्केटिंग भी करती है। ठीक है। फेडरेशन लिमिटेड, इट मीन्स जो ये हैफेड है एक तरह से सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन है, जो कि
बहुत बड़े लेवल पे जो कृषि इनपुट्स हैं, ठीक है, या फिर जो जो भी कृषि बीज हैं या खरपतवार नाशक हैं या फिर हमारे जो उपभोक्ता प्रोडक्ट हैं, बासमती राइस है या नो गैर बासमती राइस, कच्चे धाने का तेल, चीनी है, आटा है, इस टाइप के ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको सब ये सप्लाई भी करते हैं और साथ साथ में उनकी मार्केटिंग भी का भी काम हैफेड कर रहा है। हैफेड का पशु आहार न केवल हरियाणा, इट मीन्स हैफेड जो पशुओं के लिए आहार प्रोवाइड करा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अदर स्टेट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउटसाइड आउटसाइड इंडिया, इट मीन्स दूसरे देशों में भी निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। और जो हैफेड है इसके जो वेयर हाउसेज में जन सामान्य भी कमर्शियल आधार पर कृषि उत्पादों को स्टोर कर कर सकते हैं। मतलब कहना क्या है, जो हैफेड ने जो अपने जगह जगह पर वेयर हाउस स्थापित किए हैं उन सभी में जो हमारा कोई भी मतलब पब्लिक है वो कमर्शियल आधार पर, इट मीन्स अगर वो बिजनेस के आधार पर अगर हम देखें या कुछ शुल्क प्रोवाइड, कुछ पेमेंट करके अपने जो प्रोडक्ट है इनके वेयर हाउसेस के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। बात आते हैं हैफेड्स की, अब वो फीचर्स क्या है, जो बातें हमने ऊपर पढ़ी वही सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। हरियाणा जो हैफेड है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। ये हाई क्वालिटी वाले कृषि जो इनपुट्स हैं जैसे बीज हैं, खाद है, कीटनाशक, इन सभी का टाइम पे और अच्छी उचित कीमतों पर किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। हैफेड हरियाणा राज्य में खाद्यान्नों की वसूली करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। हरियाणा सरकार द्वारा वसूल किए गए जितने भी खाद्यान्नों का एक तिहाई से भी ज्यादा भाग हैफेड के माध्यम से खरीदा जाता है, ठीक है। खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से स्टोर करने हेतु हैफेड ने हरियाणा के 18 जिलों में हाई क्वालिटी की वेयर हाउसिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ठीक है। तो इन्होंने तो इट मीन्स जो हैफेड है वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। वेयर हाउस क्या होता है बेटा जी? भंडार गृह है जहाँ पर अपने गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। इट मीन्स हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कृषि इनपुट्स हैं उनको स्टोर करके रखा जा सकता है, वो वेयर हाउस की फैसिलिटी भी हैफेड प्रोवाइड करा रहा है। और हरियाणा में 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये इन्होंने अपने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं। हैफेड ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इकाइयां स्थापित की हैं और ये हाई क्वालिटी के उपभोक्ता आहार और पशु आहार प्रोवाइड कराती हैं। और फिर ये न केवल भारत में लोकप्रिय है बल्कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों में भी ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। और ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु तकनीकी सहायता भी हैफेड द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इट मीन्स जो जैविक खेती जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, आपने सुना भी होगा कि अ, हम कोई भी मान जैसे गुड़ है वो ऑर्गेनिक है, इट मीन्स बिना ज़्यादा खाद के, बिना ज़्यादा दवाइयों के अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो इस टाइप की तकनीक भी हैफेड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वही सेम जो ऑब्जेक्टिव हमने जिसके फीचर्स पढ़े हैं वही हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। वही अच्छी क्वालिटी के जो कृषि इनपुट्स हैं, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं, किसानों को हाई क्वालिटी की मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वह स्टोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और कृषि जैव ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है हैफेड से जुड़ी सहकारी समितियों जैसे कि कृभको स्टैंड मतलब कृषि कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड, कृभको कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड, ठीक है। तो और इफको भारतीय किसान खाद्य सहकारी लिमिटेड, ये सब आदि के कार्यों में सहायता भी करता है। मीन्स ये हमारे जो लिमिटेड हैं, ठीक है, जो किसानों के लिए बनाई जा रही हैं, किसान कृषक भारतीय, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक जो रिलेटेड टू किसान हैं, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर के भी हैफेड कार्य कर रहा है। आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द हैफेड, हैफेड का क्या ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन काम करते हैं, कैसे कैसे इसका कार्य चलता है। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हैफेड, इसमें सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, इट मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इसका संचालक मंडल, ठीक है, इसमें मेंबर्स होते हैं। और फिर मेंबर्स को मिला करके उनमें से ही जितने मेंबर्स हों उनमें से कोई डायरेक्टर चुन ले जाते हैं, 4 या 5 मेंबर्स का पैनल बन जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, अब उनको कौन चलाएगा, तो कमेटीज बना दी जाती हैं मेंबर्स की।
फिर उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है, उनको मैनेज कौन करेगा। फिर उसके बाद फील्ड ऑफिसर जो कि फील्ड में काम करते हैं। फील्ड का मतलब जो अलग अलग जो हमने सोसाइटीज़ बनाई हैं या कमेटीज़ बनाई हैं या भी जगह जगह इसकी ब्रांचेस जो ओपन की गई है, हम वहाँ कौन काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आएंगे जो कि जिनकी संख्या 17 रहेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंदर ऑफिसेज बनाए जाएंगे 17। उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो आज के टाइम में 62 हैं। और उसके बाद मिनी बैंक्स हैं टोटल 718। फिर उसके बाद वेयर हाउस एंड परचेजिंग सेंटर बनाए जाते हैं, रीजनल मार्केटिंग ऑफिस बनाए जाते हैं, उसके बाद प्लांट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स प्लांट्स हैं, तो इट मीन्स ये है सारा का सारा हमारे हैफेड का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट के अंदर राइस मिल, ऑयल मिल, कैटल फीड प्लांट्स, शुगर मिल, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, टर्मरिक सीड्स और बरेली मिल्क प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखा कि हैफेड का जो हेड ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस ऑफ पंचकुला में है। इसमें 17 जिला कार्यालय, इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कितने हैं, 17 हैं। 62 सहकारी विपणन समितियां हैं, 718 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। हैफेड ने हरियाणा के अलग अलग जिलों में वेयर हाउस बनाए हैं, ऊपर दे दिया, जैसे वेयर हाउस एंड परचेज सेंटर्स। और उसके बाद कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु हैफेड ने 11 चावल मिले और 2 तेल मिले, 2 पशु आहार प्लांट, एक चीनी मिल, एक हल्दी प्लांट और एक जौ प्लांट स्थापित किया है। इसके अलावा हैफेड ने एक खरपतवार नाशक प्लांट, ठीक है, इट मीन्स खरपतवार नाशक प्लांट भी बनाया है। ठीक है, और उसके बाद पेस्टिसाइड प्लांट भी हम इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद एक बीज प्रसंस्करण प्लांट जिसको हम बोल सकते हैं सीड प्रोसेसिंग प्लांट बोल सकते हैं, ये भी स्थापित किया है। हैफेड के विभिन्न क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, रीजनल मार्केट ऑफिसर्स भी हैं जो अलग अलग स्थानों पर खाद्यान्नों की वसूली करते हैं। और हैफेड ने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का वितरण भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ हैफेड। अभी इसका टर्नओवर कैसा है, इसका नेट प्रॉफिट कैसा है, ये सारी बातें हमने बतानी है। तो हैफेड ने वर्ष 2014-15 और 16-17 के अंदर ये देखा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम घोषित किया गया हैफेड। ठीक है, इसमें से हैफेड है जो पूरे भारत वर्ष के अंदर, इट मीन्स पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सार्वजनिक मीन्स स्टेट लेवल पे जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उसमें सबसे अच्छा जो कार्य है वो किसने किया है, हैफेड ने किया है। पिछले 3 वर्षों में हैफेड कृषि और व संबंधित वर्ग में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम भी घोषित हुआ है। देखो यहाँ पे देखा है 2008 और 9 में इसका टर्नओवर कितना था, 3092 करोड़। इट मीन्स टर्नओवर का मतलब होता है बेटा जी सेल। ठीक है, टोटल सेल थी 3092 करोड़ रुपए की, उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, 33.78 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसका और उसके बाद आता है फिर 2011-12 में 10 और 11 में 5479 नवासी 90, ठीक है, एक तरह से 4490 के करीब इसका सेल हुई और फिर 40.80 करोड़ के इक्वल प्रॉफिट हुआ। ऐसे 15-16 में फिर ये कंटिन्यू देखो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। 2013-14 में बहुत अच्छा टर्नओवर रहा था। ठीक है, बट अगर हम इसके प्रॉफिट से टर्नओवर को देखते हुए बात करें तो कंटिन्यू प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स ये बहुत, जब हमारे किसी भी फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छा कारोबार उनका चल रहा होता है। अब बात आती है कि हैफेड क्या क्या कार्य करता है, इसके क्या रोल हैं, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट। इसमें जो कृषि उत्पादों की पूर्ति हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो हैफेड है वो क्या करता है, जो उसके कृषि इनपुट्स हैं उनकी सप्लाई करता है। तो अब बात आएगी कि इसमें कौन सी कृषि इनपुट्स, वही अच्छी खाद, अच्छी क्वालिटी के बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, खरपतवार नाशक दवाइयाँ, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। और हैफेड है जो इफको, क्रिबको, इन सभी के साथ मिलकर के किसानों को अच्छे खाद्य जो अच्छे कृषि उत्पाद प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिस देर क्या है कि डैप DAP डाई अमोनियम फास्फेट की उपलब्धता हेतु हैफेड वैश्विक स्तर पर टेंडर मंगवाता है। इट मीन्स वो हाँ जी नेशनल लेवल पर टेंडर मंगवाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है खाद्यान्नों की वसूली। सबसे पहले तो क्या कर रहा है ये
कि जो हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनकी सप्लाई करता है। फिर खाद्यान्न है जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनकी वसूली करता है। वो कैसे कि हरियाणा जो हैफेड है केंद्रीय खाद्यान्न भंडारों के लिए हरियाणा राज्य में खाद्यान्नों की वसूली करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। ये क्या करती है, गेहूं, जीरी, जीरी मीन्स चावल वगैरह है जैसे, ठीक है, सरसों के बीज, जौ, बाजरा आदि, इन सब की क्या कर रही है भारतीय सरकार द्वारा जो न्यूनतम निर्धारित समर्थन मूल्य पर वसूली करती है। इट मीन्स ये क्या करती है, पब्लिक से सरकार ने, जैसे अभी अनाज पैदा हुआ, सभी लोगों ने अनाज काटा और फिर उसको मार्केट में बेचा, तो मार्केट में अनाज जो कहते हैं ना कि सरकारी रेट क्या निकला हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो उस मूल्य पर हैफेड क्या करती है, लोगों से अनाज वसूल कर लेती है, वसूल मीन्स खरीद लेती है, ठीक है। फिर हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में हैफेड ने अपने वसूली केंद्र मीन्स क्रय केंद्र स्थापित किए हुए हैं, जहाँ पर ये पब्लिक से मीन्स किसानों से अनाज जो भी उनकी फसल है उस फसल को खरीदती है, ठीक है, जो भी न्यूनतम सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया हुआ है उस पर। फिर हरियाणा सरकार गेहूं की कुल वसूली का 30% अंश हैफेड को आवंटित करती है, ठीक है। जो टोटल वसूली है उसका 30% हिस्सा है वो हैफेड को देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जी फूड ग्रेन्स और वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, खाद्यान्नों का वेयर हाउसों में संग्रहण। अब जो खाद्यान्न है हैफेड ने खरीदे हैं, अब उनको धीरे धीरे सप्लाई किया जाएगा एज द मार्केट डिमांड, ठीक है। तो उनके लिए क्या बनाए हैं, हैफेड ने वेयर हाउस बनाए, इट मीन्स किनको हम बोलते हैं भंडार गृह बनाए हैं। तो हरियाणा के 18 जिलों में वेयर हाउस स्थापित किए गए हैं हैफेड ने, ठीक है। तो इन जो ये वेयर हाउस हैं इट मीन्स भंडार गृह स्थापित किए गए हैं, तो उनको उनमें खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से स्टोर किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से का मतलब कहने का क्या है कि इस टाइप से स्टोर किया जाता है कि उनमें टाइम टाइम पर जो कीटनाशक दवाइयाँ डाली जा सकें और उनको जो खराब होने से बचाया जा सके, इस टाइप की विधियों से उनको भंडार गृहों में रखा जाता है, ठीक है, ताकि उनका आसानी से रख रखाव किया जा सके। इन वेयर हाउस में न केवल हैफेड द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को संग्रहित किया जाता है, अपितु किसान भी अपनी फसल को इन वेयर हाउसेज में कुछ शुल्क देकर, जो कि रियायती दरों पर वेयर हाउसिंग शुल्क का भुगतान करके स्टोर कर सकते हैं। ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसान जो वेयर हाउस बनाए हैं हैफेड ने, वो ना सिर्फ वो उनके उनके द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों को रखते हैं उसमें, बल्कि जो किसानों के भी किसान भी कुछ अमाउंट का पेमेंट करके अपने खाद्यान्नों को वहां पर सुरक्षित रखवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो में कृषि प्रसंस्करण। इसमें क्या रहेगा कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का मतलब, यहाँ पर अगर हम लें प्रोसेसिंग इट मीन्स हमारे जो एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को प्रसंस्कृत या प्रोसेसिंग करने के लिए हैफेड ने बहुत सारी इकाइयाँ स्थापित की हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने बताया था अभी, जीरी से चावल निकालने के लिए 11 चावल मिलें स्थापित की हैं, वो हैफेड के द्वारा स्थापित की गई हैं। तेल मिलें स्थापित की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग का काम भी हैफेड करता है, क्योंकि जस्ट लाइक हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था, हरियाणा फेडरेशन लिमिटेड, इट मीन्स ये सप्लाई एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग का काम भी हैफेड करता है। तो हैफेड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैफेड की फुटकर दुकानों पे और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन सभी डीलर्स के पास वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है। हैफेड के जो प्रोडक्ट हैं केंद्रीय भंडार दुकानों में, जो मतलब दुकानें, ये जो सहकारी दुकानें भी बोल सकते हैं हम इनको, सरकारी दुकानें बोल सकते हैं, या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन फुटकर दुकानों पर ये आसानी से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये इनके अलग अलग टाइप्स बता रखी हैं कि ये हैफेड में क्या क्या मिलता है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम भी करते हैं। इस परियोजना में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक खेती का कार्य भी हैफेड करवाता है, और ये जैसे हरी सब्जियां हैं, दालें हैं,
गेहूँ है, गुड़ है, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही कम दवाइयों से या रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किए बिना जो खेती की जाती है उसको हम जैविक कृषि कहते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा भी है कि जैविक कृषि के अंतर्गत कृषि क्रियाओं में रासायनिक खादों व रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। वो एक जिसको हम बोल सकते हैं देसी तरीके से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा ना तो कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है, ना ही खादों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। इसके जो हैफेड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना केवल हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे इंडिया में और इवन कि आउटसाइड इंडिया इसमें फॉरेन में भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हमारा हैफेड टॉपिक, तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे और इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने जाना है।